हाय दोस्तों, मेरा नाम है अशरफ और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्रामिंग ज्ञान। आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ प्रोग्रामिंग के बारे में बातें होंगी। आप लोग सही सोच रहे हैं। यहाँ पे हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। उनमें से सबसे पहले हम जावा के बारे में सीखेंगे। जावा के बारे में इसलिए सीखेंगे क्योंकि जावा एक वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, चाहे वो मोबाइल ऐप हो, डेस्कटॉप ऐप हो, वेब ऐप हो, गेम्स हो, बहुत सारी इंडस्ट्री में जावा यूज होता है और इसलिए हम जावा के बारे में सीखेंगे। आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोग यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छे तरीके से और कभी ना भूलें, मैं अपना फुल ट्राई करूँगा कि मैं जैसे सीखा हूँ आप लोगों को सिखा सकूँ। हर एक चीज़ स्टोरी से लिंक होगा। तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे, लैपटॉप पे चलते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा है प्रोग्राम हमने क्यों लिखा है उससे पहले हम समझते हैं कि हम प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं और कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप व कोई भी मशीन पूछता कैसे है। कोई भी कंप्यूटर हो वो समझता है सिर्फ 0 और 1 की भाषाएं, तो लेकिन एक इंसान के लिए ये तो संभव नहीं है कि वो सिर्फ 0 और 1 में ही कोडिंग करे, तो फिर कैसे करे वो। इसीलिए इंसानों ने कंप्यूटर से बात कैसे कर सकें, अपने मैसेज को कैसे हम डिलीवर करें सिस्टम को, इसीलिए उन लोगों ने बनाया क्या, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अंडर द हुड हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हर एक प्रोग्राम जाके 0 और 1 में ही कंपाइल होता है, लेकिन प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत उसमें इंग्लिश का मिक्सचर होता है, इसीलिए इंसान बुझ जाता है और वो प्रोग्रामिंग कर पाता है। चलो हम स्क्रीन पे एक बार फिर से देख रहे हैं। आप लोग जैसे कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें बहुत सारी लैंग्वेज लिखा है, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, कोटलिन हो गया, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, जावा के बारे में। वाई वी लर्न जावा एंड व्हाट इज़ जावा। आप लोगों को पहले लाइन यहाँ पे दिख रहा होगा, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता क्या है, प्रोग्राम होता क्या है, हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। जावा कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, जैसे कि हो गया यहाँ पे मोबाइल ऐप, वेब ऐप, डेस्कटॉप ऐप, गेम्स और बहुत सारी जगहों पे जावा यूज हो रहा है। एक बहुत ही रोबस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वाइडली यूज है। और नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जावा बना कब था, ये 1995 में बना था और इसको ऑन कर रहा है कौन, ओरेकल नाम का कंपनी। हम लोग जावा को क्यों यूज़ करें, मैंने आपको पहले बताया बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें जावा की है जो बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही अच्छा है, इसलिए जावा को हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है इन द सेंस ये बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज हो जाता है, जैसे कि विंडो हो गया, चाहे मैक हो गया, चाहे लिनक्स हो गया, ऐसे बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे जावा को हम इंडिपेंडेंटली रन कर सकते हैं जावा प्रोग्राम को। इसकी भी रीज़न है क्योंकि जावा में हम लोग क्या करते हैं, सीधे अपने सोर्स कोड को मशीन कोड में नहीं कन्वर्ट करते हैं, लेकिन बीच में इसमें क्या होता है, इंटरमीडिएट एक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं बाइट कोड। और बाइट कोड को हम दूसरे सिस्टम पे रन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि उस सिस्टम में JVM इंस्टॉल हो। ये एक अपने में एक स्टोरी है, अपने में एक सीखने वाला चीज़ है। हम इसको फ्यूचर में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि अब लोग हम डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका मार्केट में लार्ज डिमांड है। लार्ज डिमांड क्यों है, क्योंकि हमें पता है कि ये बहुत सारी जगहों पे यूज हो रहा है। मोबाइल ऐप से लेकर डेस्कटॉप ऐप बहुत सारी जगहों पे इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, वाइडली यूज हो रहा है। इसीलिए बहुत ही, अगर आपको जॉब पाना है तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अगर आप इसमें मास्टर कर लेंगे तो आसानी से पा जाएंगे। इसका सिंटेक्स ईजी है कंपेरेटिवली सी व सी शार्प, C++ इन सब से ईजी है, इसीलिए ये सिंपल है थोड़ा। ओपन सोर्स एंड फ्री, ऑफकोर्स ये फ्री है। हम लोग इसको अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जावा को रन कर सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। सिक्योर, फास्ट एंड पावरफुल, ये बहुत पहले बन गया था, इसलिए इसमें जितनी भी खामियां थी, जितने भी बग थे, प्रोग्रामर ने, कोडर ने उन लोगों को फिक्स किया। ये इसीलिए बहुत ही फास्ट और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा की एक बहुत ही खास बात क्या है कि
कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसमें हम क्लासेस के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत डीप जाएंगे हम लोग। इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, स्टोरी बनाएंगे, उससे लिंक करेंगे। आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैं इन लोगों को सिखाने वाला हूँ। ये मेरा फेवरेट है जावा में, उसके बारे में स्टूडेंट को पढ़ाना। चलो फिर से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग देखेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन ये प्रोसीजरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी फॉलो करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, लेकिन प्रोसीजरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी फॉलो करता है। प्रोसीजरल और फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है कि सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ प्रोसीजरल क्या है। जैसे कि हमने एक नंबर लिया और हमने दूसरा नंबर इनपुट किया, तो थर्ड स्टेप पे ही हम कर सकते हैं सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। ऐसा नहीं हो सकता है कि हमने एक नंबर लिया और हम बोल रहे हैं कि सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2। ये प्रोसीजरल नहीं है, क्योंकि इस एग्जांपल में नंबर 2 तो हमको पता ही नहीं है। इसीलिए जावा भी एक क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को फॉलो भी करता है। जावा एक स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो टाइप चेकिंग है वो कंपाइल टाइम पे ही कर देता है। मतलब कि हम जो हमारा रन टाइम है उस एरर से बचने के लिए जावा एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी कि अगर हम कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका जो डाटा टाइप है उसको हम उसी वक्त क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई भी नाम स्टोर करना हो तो उसका डाटा टाइप हम कैसे रखेंगे, स्ट्रिंग रखेंगे। अगर कोई भी हमें रोल नंबर जैसे कि स्टोर करना हो, देना हो, तो उसका डाटा टाइप कैसे रखेंगे, हम इंटीजर करेंगे। इसीलिए जावा को हम क्या कर सकते हैं, एक स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा पहला यूट्यूब का वीडियो, ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था। इसीलिए हम इस वीडियो को छोटा सा छोटा बनाना चाह रहे थे। आप लोगों से मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल पे बने रहिए, आप हमारे वीडियो को फॉलो कीजिए। हम बहुत सारे ऐसे वीडियो डालने वाले हैं और मैं आप लोगों को क्या बताऊं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी होने वाला है। आप लोग एक इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि क्या मैं रट रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ दोस्तों, आप बस बने रहना। और जब आपको लगे कि आप कुछ रट्टा मार रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, ये सिर्फ ऐसे ही पढ़ा रहा है, तो आप लोग मत देखना प्लीज़। लेकिन पहले आप मेरे 2-4 वीडियो को देखिए। जब मैं पढ़ाऊँगा एक्चुअल में कोडिंग, तो आप वहाँ तक बने रहिए। उसके बाद में आप अपना जजमेंट देना और तब आपका जो मन करेगा आप वो करना। थैंक यू दोस्तों, आप बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।